अभय जी, आपसे रिएक्शन कार्ति चिदम्बरम जो कांग्रेस पार्टी के ही सांसद हैं, उन्होंने स्वागत किया है। वो लिख रहे हैं कि आई एम अ बिलीवर इन लो टैक्स रिजीम, कम टैक्स रिजीम रहे, इसके वो ये हैं। और वो मानते हैं कि जब भी टैक्स ऐसे कटता है, लोगों के हाथ में पैसा होता है, बाजार में ज्यादा खर्च करते हैं लोग, स्पेंडिंग पावर बढ़ता है, मार्केट के लिए अच्छा होता है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। तो जितना वो स्वागत करें उतना तो आप कर सकते हैं। अभय जी, सीमा को बढ़ा दिया जाता और जो डिडक्शंस हैं उनकी लिमिट 2016 से नहीं बढ़ाई है वो भी बढ़ा देते, मगर कुछ बातों का खुलासा जरूर होना चाहिए। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए हमने रखा है जो अन्न की योजना मुफ्त कर दी। नहीं साहब, वो पहले से है। सिर्फ 2 और 3 रुपए किलो जो था उसको फ्री किया है, तो 6,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन आप पर आएगा। अब आपको ये जानना चाहिए कि जो आपने पीएम किसान है उसमें 2 करोड़ लोगों को 11वीं किश्त बंद कर दी। मतलब जो 11 करोड़ दे रहे थे वो 8.5 करोड़ रुपए 8.5 करोड़ किसानों को लेकर आ गए। पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताया है कि 67,000 करोड़ रुपए आपने सरेंडर कर दिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के। तो किसानों की आमदनी 2 गुनी कैसे होगी? आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री का अगर आप लेआउट देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 60% का कमी कर दी आपने। मतलब बजट में आप अलोकेशन तो अच्छा दिखाते हैं, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो वो पर्याप्त पैसा नहीं दिया जाता जो खर्च कर पाए। आपने कारपोरेट टैक्स की बात की तो पार्लियामेंट्री कमेटी पहले ही कह चुकी, पहले ही कारपोरेट टैक्स काफी कम किया कि 1,84,000 करोड़ रुपए का इनको टैक्स की छूट देकर देश को नुकसान हुआ। तो सिर्फ धन्ना सेठों के लिए सरकार को काम नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए कि क्यों मनरेगा का अलोकेशन आप लगातार कम कर रहे हैं। जो बुरी परिस्थिति में देश फंसा हुआ है उसका कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीवीए में कंट्रीब्यूशन लगातार कम होता जा रहा है। उस पर आपको फोकस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से आपको जो रोजगार 10.6%, आप देखिए स्थिति ये हो गई कि जो ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दिया है वो 10.6%। आजाद भारत के इतिहास में वित्त मंत्री जो है वो समझा रही हैं, जो टीवी पैनलिस्ट हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कि बजट को लेकर किन मुख्य बातों पर चर्चा करनी है। आइए अब आपको सुनाते हैं एक बार। टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा गया है, लो टैक्स रिजीम के तौर पर इसे कहा जा सकता है। अगर आप नए टैक्स वाले रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो 7 लाख तक अगर आपकी आय है तो 0 इनकम टैक्स। आइए देखते हैं, हमारी सहयोगी नेहा ने टैक्स एक्सपर्ट से बात की है। सबसे बड़ा असमंजस इस बात को लेकर है कि नई स्कीम के लिए ऑप्ट किया जाए या फिर पुरानी स्कीम पर टिका जाए। विनोद जैन हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार ये बात कही जा रही है कि 6 टैक्स स्लैब्स थे, अब वो सिमटकर 5 टैक्स स्लैब्स पर आ गए हैं जैन साहब। और ये किस लिहाज से आम आदमी के टैक्स जो उपभोक्ता है उनको फायदा लेकर आएगा, या फिर उन्हें पुरानी स्कीम पर ही स्टिक रहना चाहिए? और अगर पुरानी स्कीम पर वो स्टिक ऑन रहते हैं तो ये कितने दिन तक उसका लाभ ले सकते हैं? देखिए, जो नई स्कीम के अंतर्गत जो टैक्स रेट्स हैं उनमें सब्सटेंशियल रिडक्शन सरकार ने किया, काफी अच्छे से उसे गिराया, टैक्स स्लैब भी कम किया और रेट को भी कम किया है। क्योंकि पहले जो रेट लेते थे, पहले वाले रेट हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन आज के रेट देखिए 3 से 6 लाख तक 5। पहले ये अगर बात कर लें कि अगर 7 लाख तक आपकी आय है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर आय 7 लाख से ज्यादा है तो 5 स्लैब्स के तहत आपको टैक्स चुकाना होगा। इसका कितना दर होगा ये हम आपको दिखा रहे हैं, 5%, 10%, 15%, 20% और 30%, यानी कि 5-5% की दर से ये टैक्स स्लैब बढ़ेंगे। ये 4 स्लैब्स का वो है और 5वां स्लैब वो सीधे 10% की दर से बढ़ जाएगा अगर आपकी 15 लाख से ऊपर, ओवर एंड अबव 7 लाख के ऊपर अगर आपकी 15 लाख से ऊपर की आय है। तो जैन साहब ये समझाइए कि पुराने के हिसाब से अगर 10 लाख रुपए मेरी सालाना आय है तो पुराने के हिसाब से और नए के हिसाब से अब मेरे टैक्स में कितना बड़ा बदलाव होगा? देखिए, आपका क्वेश्चन जो है ना बड़ा आसान नहीं है इसको जवाब देना, क्योंकि पुराना नया में एक तो न्यू रिजाइम है, एक ओल्ड रिजाइम है। ठीक है। तो अगर न्यू रिजाइम में देखिए अभी रेट ये लगेगा, अभी टैक्स ये लगेगा जब आपके सामने है 3 लाख तक शून्य टैक्स, 3 लाख तक शून्य टैक्स, 6 लाख तक 15,000 रुपए टैक्स जी, और 9 लाख तक 15,000 के अलावा बाकी 3 लाख पर 30,000 टैक्स, तो 15 + 30 45,000 रुपए टैक्स। फिर 12 लाख तक 45,000 टैक्स और 45,000 मिला के
कुल 90,000 टैक्स। बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि 12 से 15 अगर आप मूव करते हैं तो 3 लाख जो आपकी अतिरिक्त आय है उसमें 90,000 प्लस 60,000। देखिए ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है ये स्ट्रक्चर समझने में और जानने में, क्योंकि अनाउंसमेंट हुए लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। सभी इस बात का ही विश्लेषण कर रहे हैं जैन साहब कि आखिरकार अगर मेरी 7 लाख से 1,000 रुपए भी ज्यादा आय बढ़ती है तो मैं टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाता हूं। बिल्कुल। तो क्या मुझे पुरानी स्कीम के आधार पर टैक्स अदा करना चाहिए या फिर नई स्कीम के आधार पर? देखिए पुरानी टैक्स स्कीम के पुराना जो रिजाइम है, जो पुराना रिजाइम पुरानी टैक्स स्कीम, पुराना रिजाइम तो पुराना रिजाइम एज इट इज है, उसमें कोई टैक्स स्लैब में अगर चेंज आप नहीं कुछ है। आंकड़ों पर चर्चा कर सकें, क्योंकि आपने लंबा चौड़ा एक यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, अगर उसके हिसाब से आप बता सके कि कैसे हम इसको समझें। ये दरअसल पूरा का पूरा जो टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर अंजना हमने बनाया है, ये दरअसल उन लोगों के लिए दिखाया गया है जिनकी 7 लाख से ऊपर की आय है, क्योंकि तब आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी तक लेते आए थे नई रजीम के हिसाब से कई सारे स्टैंडर्ड डिडक्शन आप नहीं ले पाएंगे। देखिए पहले जो पहला बिफोर दिस चेंज, इस चेंज से पहले इन स्लैब्स में मैं आपको बता देता हूं कि क्या टैक्स लगता था। तो अगर 6 लाख तक की आपकी इनकम थी तो आपको 22,500 रुपए टैक्स लगता था, जो घट के 15,000 रुपए कर दिया। तो 7,500 रुपए का फायदा है जिनकी इनकम 6 लाख तक है। और 6 लाख से 9 लाख तक 60,000 रुपए टैक्स लगता था, जो आप देखिए 45,000 लग रहा है अभी। तो 15, 30, 45 लग रहा है, तो वहां भी 15,000 का फायदा है। सिमिलरली 9 से 12 में 1,15,000 रुपए टैक्स लगता था, जो यहां आप देखिए आप हमारा सिर्फ 90,000 रुपए टैक्स लग रहा है। तो 90,000 माइनस 1,15,000, 25,000 रुपए का वहां फायदा है। और 12 से 15 लाख में 1,87,000 रुपए टैक्स लगता था, 1,87,500, जो घट के 1.5 लाख रुपए हो गया। तो लगभग 37,500 रुपीज का फायदा है 15 लाख रुपए तक। तो इसका मतलब हर स्लैब में सरकार ने काफी सब्सटेंशियल फायदा दिया है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी जैन साहब बात कर लेते हैं। जो हम पहले 1.5 लाख रुपए तक अगर इन्वेस्टमेंट दिखाते थे, वो अब हम नई टैक्स रेजिम के तहत भी उतना फायदा ले सकते हैं या फिर उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ अलग होंगे? नई टैक्स रेजिम में तो वो पुराने रेट ही लगने वाले हैं, ये नई स्लैब अप्लाई नहीं करेगी। क्योंकि पुरानी स्लैब जो थी उसमें 0 से 2.5 तक 0%, 2.5 से 5 तक 5%, और 5 से 10 सीधा 20%। एक बार अगर हम वो भी आंकड़े दिखा दें। हाँ, देखिए मैंने बना के दिया है आंकड़े। जो पुरानी टैक्स रेजिम थी हमारी, जिसमें आपको 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना होता था, वो ग्राफिक्स अगर एक बार हमारी स्क्रीन पर चला दे तो उससे बेहतर आइडिया मिल सकेगा। मैंने बना के दिया है उनको, आई थिंक आपके पास अभी आने वाला होगा जो डिजाइन। तो ये नई टैक्स रेजिम है, ये 3 से 6 लाख, और इसमें 6 ब्रैकेट्स है जिन्हें अब घटाकर 5 ब्रैकेट्स कर दिया गया। यानी कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हुआ है सर, या फिर थोड़ी सी मुश्किल आएगी? नहीं, काफी सिंप्लीफाई हुआ है, और इसमें हर टैक्स पेयर को फायदा ही होने वाला है। क्योंकि आपने एटीसी में जो पैसा जमा कराया या फिर मान लिया मेडिकल की आपने स्कीम ली, उसकी डिडक्शन मिलती है ओल्ड रिजाइम में, पर ओल्ड रिजाइम में टैक्स के रेट बहुत ज्यादा हैं। जैसे ही आप 5 लाख क्रॉस करते हैं आपका 20% का टैक्स रेट है, और जैसे ही आप 10 लाख क्रॉस करते हैं आपका 30% का टैक्स रेट है। जबकि यहाँ देखिए 30 लाख कहां 15 लाख के ऊपर क्रॉस हो रहा है। तो इतना बेनिफिट नहीं है पुरानी स्कीम में। नहीं, लेकिन जिनकी 15 लाख से ऊपर उनका 30% अब टैक्स लगेगा, यानी कि पुरानी रेजिम के हिसाब से उनको तो एक तरीके से फायदा हुआ है ना सर? पुरानी रिजीम में तो हायर स्लैब्स में पहले भी फायदा नहीं था, और अब भी नहीं। सिर्फ वो लोअर स्लैब 15 लाख से नीचे वालों को ही फायदा था, वो इन्होंने ये टैक्स रेट घटा के वो ब्रिज कर दिया फायदा।